बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों लोकसभा के बाद विधानसभा में भी एक साथ रहने वाले हैं। दरअसल बात यह हो रही है कि सियासत में बड़े भाई छोटे भाई को और छोटे भाई बड़े भाई को सियासी मंचों से संबोधित करते हुए कहते थे कि हमारे सामने स्टेज पर बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये कहते थे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी, यानी बड़ा भाई और छोटा भाई। 2024 का रण था, तैयारियां थी, चुनावी मैदान में उतरने से पहले दोनों ने गठबंधन कर लिया और कहा कि हम लोग साथ आ गए। हेलीकॉप्टर में मछली खाया, संतरा खाया, सब कुछ खाया, लेकिन जो परिणाम आया वो अनुमान के अनुसार नहीं आया। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि आखिरकार मुकेश सहनी जब साथ थे तो उससे आरजेडी को क्या फायदा मिला, उससे महागठबंधन को कितनी ज्यादा सीटें बढ़ गई। हालांकि मुकेश सहनी को 3 सीटें मिली थी और तीनों पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि आखिरकार क्या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव उनको लेकर के 2025 के विधानसभा में भी घूमेंगे? हेलीकॉप्टर से यह यात्रा इसी तरह की होगी, जगह जगह जाकर के लोगों को कहेंगे कि मैं सन ऑफ मल्ला, मल्लाहों से मैं अपील करता हूं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस आरक्षण विरोधी है, आप इनको वोट न दें, आप वोट हमें दें। दरअसल सियासत में ऐन वक्त पर मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ आए और 250 से अधिक रैलियां दोनों ने साथ साथ की, एक रिकॉर्ड बनाया। लेकिन उस रिकॉर्ड का जो परिणाम है वो बेहतर नहीं आया। मात्र 9 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आई, उसमें से मुकेश सहनी को कुछ भी नहीं मिला, 0 बटा सन्नाटा। 3 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ने का फैसला लिया था, उम्मीदवार भी दिया, और लेकिन जो परिणाम है वो मन मुताबिक नहीं आया। उसके बाद लोगों ने कहा कि क्या बड़े और छोटे दोनों की जोड़ी फिर से सलामत रहेगी, इसलिए कि अब से कुछ महीनों बाद ही बिहार विधानसभा के चुनाव का जो बिगुल है वो फूंक दिया जाएगा। और जो बिहार में राजनीति हो रही है वो गठबंधन की है, छोटी छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों की सहायता करते हुए वोट फीसद में इजाफा कर रही है। तो अब अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बड़े भाई और छोटे भाई ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियां की, उसी तरह की ताबड़तोड़ रैली का प्लान बिहार विधानसभा में भी है।